स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल कामतगिरी इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, हम लोगों ने 3 टेंस पढ़ लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब जो हमारा चौथा टेंस आज का होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा से अटपटा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं उसको इतना क्लियर समझाऊंगा कि आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा। बट शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं कि आप लोग कॉपी ले आइए, पेन ले आइए और बैठकर लिखते जाइए और उसी तरह से पढ़िए जैसे आपके क्लास में पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोग कोचिंग में बैठकर पढ़ते हैं या स्कूल में क्लास में बैठकर पढ़ते हैं, उसी तरह से बैठ के पढ़ें। चलिए आते हैं और समझते हैं, देखें कैसे क्या ये पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को और आप लोगों को क्या कैसे लग रहा है, कैसे फील करेंगे, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, तो टॉपिक आपका जैसे सामने लिखा है बोर्ड पर, टुडेज टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि भाई बहुत सारे टेंस है, 12 टेंस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? देखिए पहले बच्चों में इसको पहचान देखते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो मैं जैसे बता चुका हूं आप लोगों को, यदि हमको हिंदी में सेंटेंस दिया है, ठीक है, तो अब हिंदी में उसकी पहचान क्या है? तो इसमें पहचान क्या है? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी वही आएगा, रहा है, रही है, ठीक है, और रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये हो गया, आदि ये शब्द आएंगे। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं। अब तो आप सोच रहे तो सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बट ये आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। साथ में क्या होगा बच्चों, बस थोड़ी सी बात ध्यान रखना है, इसके साथ में हमारा समय दिया होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा। ये तो बिल्कुल फिक्स टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, ये तो टाइम ड्यूरेशन होगा। तो क्या होगा इसमें साथ में आपका बच्चों समय दिया होगा। ठीक, क्या दिया होगा? समय, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो बच्चों समय दिया होगा। ठीक है, बीच में क्या दिया रहता है? समय आता है, टाइम होता है इसमें। अगर यदि टाइम है, रहा, रही है और साथ में समय दिया है, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, हम सुबह से खेल रहे हैं, समय दिया है, तो इससे पता चल गया कि भाई ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब ये आपकी पहचान हो गई। अब देखिए हम इसको बनाएं कैसे, सेंटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेंटेंस की बॉडी कैसी होगी। देखिए बोर्ड में समझिए, अफर्मेटिव सेंटेंस पहले कैसे बनाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों? तो सबसे पहले पता है क्या आता है, सब्जेक्ट ही आना है। अफर्मेटिव तो सब्जेक्ट ही आएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये सबसे पहले बच्चों हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आ सकता है? तो सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव बीन या हैज बीन। ठीक है, या तो बच्चों हैव बीन आएगा या फिर हैज बीन आएगा। स्लैश लगा, इसका मतलब दोनों नहीं आ जाएंगे, एक ही आएगा, हैव बीन आएगा या हैज बीन आएगा। ठीक है, ये बच्चों सहायक क्रिया है, इसी को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आपका, हैव बीन हो गया, हैज बीन हो गया, ये दोनों में कोई एक आएगा। इसके बाद क्या आएगा बच्चों? बी फर्स्ट। बी फर्स्ट का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का पहला रूप। इसके बाद बच्चों क्या आएगा? प्लस आईएनजी। इसमें आईएनजी भी लगाएंगे, अर्थात क्रिया के पहले रूप में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हैव बीन या हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आएगा प्लस सिंस आएगा,
या फिर फॉर आएगा, दोनों नहीं आएंगे। अभी मैं बताऊंगा सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा, मैं बाद बताता हूँ अभी। तो सिंस आएगा या फॉर आएगा। इसके बाद बच्चों फिर हमारा टाइम आ जाएगा, समय। समय में 1 घंटे 2 घंटे, संडे मंडे जनवरी फरवरी, कोई डेट, सुबह शाम कुछ भी आ सकता है टाइम। तो सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस हमारा आ जाएगा अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग स्ट्रक्चर को भली बात समझ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोग अपना एक जो है डायरी ले लीजिए या कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाते जाइए उसके, ठीक है, आपको काम आएगा। और मैं समझता हूं एक दिन ही नहीं, थ्रू आउट लाइफ काम में आएगा। जब तक आप कॉम्पिटिटिव देंगे, कहीं सीटेट देंगे, एसएससी, बैंकिंग, टीजीटी, कहीं भी कुछ करेंगे आपको ये मिलेगा नियम। नियम तो वही रहेगा, नियम नहीं बदलता बच्चों, ठीक है। अब हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं इस विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ रहा हूं या 5 वर्ष से पढ़ रहा हूं। देखिए सेंटेंस है, चलिए मैं हिंदी थोड़ी लिख देता हूं। मैं, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा से पहले ये समझ लीजिए आप लोग। अभी सेंटेंस बनाने पर एक चीज नोट दे दूंगा आप लोगों को, नहीं भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब आप लोग नोट देखिए, ये मैं देखना कि हैव बीन कहाँ आ जाएगा, हैज बीन। तो देखिए नोट में फर्स्ट नंबर देखिए, ही सी इट नेम। अगर ही है, शी है, इट है, नेम है, इतना क्लियर कोई नहीं बताएगा, समझ लो जितना क्लियर मैं बता रहा हूं। ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर, अथवा क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ बच्चों क्या आएगा, हैज बीन आएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग, ही है, सी है, यही तो मेन है, नियम आ गया तो सब आ जाएगा। ही है, सी है, इट है, नेम है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, क्या बच्चों आएगा, हैज बीन आएगा। सेकंड नंबर ले लेते हैं, इसी में दूसरे में क्या है, आई, वी, यू, दे एंड। अब सिंगुलर है, प्लूरल में आ गए। और यदि हमारा क्या है बच्चों, यदि प्लूरल नंबर आई है, वी है, यू है, दे है और यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो बच्चों इसमें क्या आएगा, हैव बीन आएगा। ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए, हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में इतनी बात आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात ये फंस रही है समय की, टाइम की। तो यदि निश्चित समय है, ठीक है, यदि कोई निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित और अनिश्चित समय के लिए क्या बच्चों लगाएंगे, फॉर। अर्थात निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। फिर अभी दिमाग में कीड़ा रेंग रहा होगा कि भाई निश्चित कौन है और अनिश्चित कौन है, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे फिर, देखिए मैं बता रहा हूं। निश्चित का मतलब एक पॉइंट, टाइम ऑफ पॉइंट। जैसे क्या है, वह अगर हमको 2 घंटे से पढ़ रहा है तो निश्चित नहीं है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, निश्चित हो गया। 2 बजे भाई समय पक्का हो गया कि नहीं, 2 बजे से पढ़ रहा है वो। कहते वही मोहन सुबह से आज क्रिकेट खेल रहा है, अब हमने बता दिया भैया सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो निश्चित में क्या कहता है, देखो जो हमारा जो पॉइंट टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात यदि हम करें, पॉइंट ऑफ टाइम, तो देखिए जैसे सुबह है, शाम, दोपहर, आधी रात। ठीक है, सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात। कोई महीने का नाम, ठीक है, किसी महीने जनवरी फरवरी, ठीक है, कोई मंथ्स का नाम हो गया, ठीक है, कोई डे हो गया, संडे मंडे कुछ भी हो सकता है। कोई सन हो गया, जैसे 2010 2010 हो गया। इस प्रकार की यदि आते हैं, पिछली रात, पिछला दिन, ये सब जहां लास्ट वर्ड आ गया ये सब निश्चित हो जाएगा।
तो ये हमारा बच्चों वहां निश्चित समय होता है। और अनिश्चित में पता ही नहीं होता, 2 साल 3 साल 2 घंटे 4 घंटे 5 मिनट 2 मिनट 10 सेकेंड, ये सब अनिश्चित है। अगर कह दिया 5:05 निश्चित हो गए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है। इसके बाद देखिए, अब मैं 2 सेंटेंस ले रहा हूं। जैसे मैं 5 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं। मैं, सेंटेंस लेते हैं, मैं 5 वर्ष से इस विद्यालय में, चलिए मैं पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं 5 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, पढ़ नहीं रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं 5 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं। अब भाई ये तो है, चलिए देखते हैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई, आप सबको पता है, आई आएगा। आई के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। बच्चों मैंने लिख दिया, ये लिखा है, क्या आएगा, हैव बीन आएगा, ठीक है, ये हो गया, आई हैव बीन। स्ट्रक्चर देखते जाइए, सही है ना, सब्जेक्ट है, हैव बीन या हैज बीन, फिर इसके बाद हाँ सब्जेक्ट प्लस हैव बीन हैज बीन, बी फर्स्ट, आई इन दी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। मैं 5 वर्ष से विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, तो कैसे, आई हैव बीन, आई हैव बीन, पढ़ाने के अंग्रेजी टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। इस विद्यालय में बिल्कुल संकेत है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। स्कूल भी कर सकते हैं, कॉलेज भी लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ दिस क्या है, हमें एक आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यह स्कूल नाउन है, ठीक है, इससे पहले दिस का प्रयोग हुआ है, ये 4 शब्द आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। वास्तव वैसे तो प्रोनाउन होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, बट यदि किसी नाउन से पहले प्रयोग होंगे तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, समझ लीजिए। चाहे दिस हो, चाहे दैट हो, चाहे दीज हो, चाहे दोज हो, अंग्रेजी में ऐसे 4 शब्द ये हैं, ये जब किसी नाउन से पहले प्रयोग होंगे तो एडजेक्टिव कहलाए। कौन सा एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कभी आप लोगों को पूछा जा सकता है, दिया जा सकता है, जैसे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लिख दिया गया, भाई ये बताइए कौन सा प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो आ सकता, तो ये समझ लीजिए, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। अब भाई बात समय की आती है, अब मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो निश्चित तो नहीं भैया कि मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं, कि 2010 से पढ़ा रहा हूं, कि 2008 से पढ़ा रहा हूं, कोई निश्चित समय नहीं है, ठीक है। इसमें टाइम आई पॉइंट नहीं दिया है, समय बिल्कुल निश्चित नहीं दिया है, टाइम क्लियर नहीं दिया है, तो क्या लगाएंगे इसमें, फॉर का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर, आप क्या लिखा है, 5, फॉर 5 ईयर्स हो गया, फॉर, ये बन गया सेंटेंस आपका, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, जैसे माली सुबह से बगीचे में फूल तोड़ रहा है, ठीक है, माली सुबह से बगीचे में फूल तोड़ रहा है। देखिए माली सुबह से बगीचे में फूल तोड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए माली क्या है, सिंगुलर नंबर, द गार्डनर, द गार्डनर, माली द गार्डनर। अब क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर, हैज बीन, द गार्डनर हैज बीन, द गार्डनर हैज बीन, तोड़ने की प्लकिंग, प्लक में आईएनजी लगा दिया, द गार्डनर हैज बीन प्लकिंग द फ्लावर्स, द गार्डनर हैज बीन प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। कहां पे तोड़ रहा है, इन द गार्डन। अब भाई इसमें टाइम की बात आ गई, टाइम है पॉइंट है, सुबह है, निश्चित है, सिंस मॉर्निंग हो गया, बन गया सेंटेंस, सिंस मॉर्निंग।
ये बच्चों हो गया। देखिए वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं इसमें केवल मात्र 2 एग्जांपल दे रहा हूं। अब मैं निगेटिव की तरफ चल रहा हूं, ठीक है। निगेटिव में ज्यादा नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहां लिख देंगे हम निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या लिख देंगे? निगेटिव सेंटेंस। क्या होगा बच्चों? निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहां थोड़ा सुधार करेंगे। चलिए पहले बिगाड़ देते हैं इसको। अब देखिए इसमें निगेटिव हो गया तो कहां इसमें सुधार करेंगे हम, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बिगाड़ेंगे नहीं, बार बार वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं यही समझा दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लेस हो, यहां पे बच्चों समझ ले, यहां कुछ नहीं, यहां नाट पहना दो एक बड़ी माला में, नीचे फुल्ली लगा दो, बन गया। यहां सब्जेक्ट वही है, हैव नॉट बीन, यहां भी वही बात, यहां क्या लगा देंगे, नॉट छोटा से लगा दिया, बस बीन लिख दिया, हो गया। लो इसमें हो गया, ठीक है, ये निगेटिव बन गया। अब जैसे हम सेंटेंस ले रहे हैं, वह सुबह, हाँ, वह 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रही। निगेटिव सेंटेंस, वह 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रही। देखिए वह 2 बजे से, वह 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर, वह 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, ठीक है। ये बच्चों निगेटिव हो गया। वह 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, कैसे होगा? शी हैज नॉट बीन, याद करना कि लर्निंग, LEARNING, ठीक है। सी हैज नॉट बीन लर्निंग, बच्चों अपने के लिए हर का प्रयोग करेंगे। सी हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन, क्या है समय, वह 2 बजे से, सिंस लगा दिया यहां। अब समय निश्चित हो गया ना, टाइम ऑफ पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट समय की बात, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ठीक है। इसके बाद एक और लेते हैं, राम 3 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहा है। राम 3 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहा है, कैसे? राम हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस, चलिए मैंने हिंदी नहीं लिखा, राम हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। चलिए मैं इसके हिंदी नीचे लिख देता हूं, कोई बात नहीं, हिंदी नीचे लिख दूंगा मैं। राम 3 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा है, ठीक है, ये हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, हाँ, वे 2 दिनों से रेल यात्रा नहीं कर रहे हैं। वे 2 दिनों से रेल यात्रा नहीं कर रहे हैं, देखिए, वे 2 दिनों से रेल यात्रा नहीं
कर रहे हैं। वही 2 दिनों से ले आता नहीं कर रहे, कैसे बनाएंगे? दे हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग, TRAVELLING, they have not been traveling for 2 days। समझ में आ गया होगा सारे बच्चों। एक और ले लेते हैं। किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा। देखिए, किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। ठीक है, बहुत इजी है, समझिए। एक बार समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा, कभी निकलेगा नहीं। ठीक है, अब किसान सब्जेक्ट इसमें क्या है बच्चों? काम कौन कर रहा है? किसान कर रहा है, तो फार्मर लिखेंगे, द फार्मर। ठीक है, अच्छी बात, द फार्मर। अब वो का खेत नहीं जोत रहा है, तो क्या आएगा? हैज नॉट बीन। द फार्मर हैज नॉट बीन। खेत जोतना की प्लाव, प्लाव में आईएनजी लगा दे, प्लाविंग, प्लाव में आईएनजी लगा देंगे, PLOUGH। अब आईएनजी जोड़ दीजिए इसी में, प्लाविंग। द फार्मर हैज नॉट बीन प्लाविंग द फील्ड। बच्चों समय क्या है? सुबह, मैंने बताया सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात। क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है, अभी सब बिगाड़ना पड़ जाएगा। देखिए बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? वही है, थोड़ा से फर्क इधर उधर सब्जेक्ट होता, बाकी वही है, शब्द सब वही है, वर्ड्स वही है, बस उनका रिप्लेस हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है। तो क्या आएगा? इंटरोगेटिव आपको पता है, सबसे पहले हैव आएगा बच्चों, या तो हैव आएगा या फिर हैज आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या तो हैव या तो हैज। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन, या तो फिर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। अब प्लस क्या आएगा बच्चों? हैव या हैज, या क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बच्चों बीन लास्ट में आएगा। जब बीन का प्रयोग करेंगे तो वह कर्ता के बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। हैव आएगा या फिर हैज आएगा या क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, दोनों एक साथ आ नहीं सकते, तो ये आएगा पहले, इसके साथ ये, तो ये आएगा, इसके साथ तो फिर ये आएगा। ठीक है, हैव या हैज या क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस बीन, इसके बाद बी फर्स्ट। ठीक है, हैव या हैज, ये तो क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बच्चों सिंस या फॉर, वही बात, प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर अच्छी से देख लीजिए, या तो हैव आएगा, हैज आएगा, या तो फिर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बीन आएगा, फिर बी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। क्या हुआ है? सुबह से कक्षा में शोर मचा रहा। देखिए,
क्या वह सुबह से कक्षा में शोर मचा रहा है? ध्यान दीजिए, क्या वह सुबह से, क्या वह सुबह से कक्षा में शोर, क्या वह सुबह से कक्षा में शोर मचा रहा है? देखिए, क्या वह सुबह से कक्षा में शोर मचा रहा है? कैसे? अब इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? तो पहले मैंने रूल लिखा है, अब देखिए यहां से वह है तो है वह कि है जाएगा? मैं लिखा चुका हूं कहां है वह जाएगा, तो यहां है जाएगा। एक वचन सिंगुलर नंबर, हैज ही, ठीक है। उसी तरह से हैज आ गया, सब्जेक्ट आया ही, ठीक है। हैज ही बीन मेकिंग, शोर मचाने के, हैज ही बीन मेकिंग अ नॉइज, हैज ही बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। समय क्या होगा? सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। हो गया, सेंटेंस बन गया। इसके बाद हम कहें तुम 2 घंटे से क्यों रो रहे हो? ठीक है, तुम 2 घंटे से क्यों रो रहे हो? सेंटेंस देखिए, तुम 2 घंटे से क्यों रो रहे हो? तुम 2 घंटे से क्यों रो रहे हो? कैसे इसको चेंज करेंगे? Why have you been weeping? अब समय के लिए 2 घंटे, for 2 hours। बच्चों हावर्स नहीं 2 hours पढ़ते हैं, 2 hours, बस 2 hours। Why have you been weeping for 2 hours? हो गया। एक सेंटेंस और ले रहे हैं, क्या उसे शनिवार से बुखार नहीं आ रहा है? क्या उसे शनिवार से बुखार नहीं आ रहा है? क्या उसे शनिवार से बुखार नहीं आ रहा है? अब देखो बच्चों, इसमें समय मैंने एक दिन ले लिया, शनिवार हो गया, टाइम पॉइंट निश्चित हो गया। कैसे बनाएंगे? हैज, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा गलती हो रही। क्या उसे शनिवार से बुखार आ रहा है? नहीं हटा देंगे, अभी खाली इंटरोगेटिव है। क्या उसे शनिवार से बुखार आ रहा है, ये कर लेंगे। हैज ही बीन, ये मैंने बिगाड़ दिया, ये अभी इंटरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव निगेटिव नहीं है। जब इंटेरोगेटिव निगेटिव आएगा तब ऐसा सेंटेंस लिखेंगे हम, ठीक है। हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। और समय क्या है? शनिवार, सिंस लगाएंगे बच्चों यहां। जब मैंने बताया संडे, मंडे, जनवरी, फर इस तरह आ जाए तो सिंस सैटरडे, ये लो बन गया, ठीक है। कितने वाक्य हो गए? 1 2 3। चलो एक और बना देते हैं। हाँ, तुमको सुबह से कौन बुला रहा है? तुमको सुबह से कौन बुला रहा है? चलो इसको मैं खाली इंग्लिश लिख देता हूं, ठीक है, हिंदी नहीं। तुमको सुबह से कौन बुला रहा है? कैसे लिख लेंगे? हु हैज बीन। देखो बच्चों, ये हु ऐसा है, इसमें बड़ा अपवाद है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती। हु हमेशा कर्ता बन के आता है, ठीक है।
ये सब्जेक्ट स्वयं होता है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं, ये सब स्वयं काम करता हूँ, इसलिए इसके साथ हम और जो है इसको पहले डायरेक्ट सब्जेक्ट ही रखेंगे, इसके साथ और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। क्या बोला था मैंने तुमको सुबह, क्या बोला था मैंने, हिंदी बोल देना, चलो दिए ले रहा हूं दूसरा। हु हैज बीन, तुमको, हाँ तुमको सुबह से कौन बुला रहा है, हु हैज बीन कॉलिंग यू, हु हैज बीन कॉलिंग यू सुबह से, सिंस मॉर्निंग बन गया सेंटेंस। तुमको सुबह से कौन बुला रहा है, हु हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। अब बच्चों आप लोगों के तीन प्रकार की जो तीन जो थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव हो गए। अब लास्ट आते हैं, देखिए आखिरी इसको पढ़ लेते हैं, इसको बिगाड़ेंगे नहीं स्ट्रक्चर को, इसी में हो जाएगा, ठीक है। दो चार सेंटेंस लेते हैं। अब इसके बाद होती है अफर्मेटिव, या तो मुंह से अफर्मेटिव बोलते हैं सेंटेंस, या फिर निगेटिव बोलते हैं, या इंटेरोगेटिव बोलते हैं, या फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो अब इंटेरोगेटिव निगेटिव कैसे हो, इंटेरोगेटिव बीच में लगा देते हैं निगेटिव, ठीक है, इसी में हो गया इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब क्या आएगा, ये सही, ये सही, ये सही, हाँ यहां है जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड ठीक है, सब्जेक्ट अब देखो यहां दिमाग लगाएंगे इस जगह पर, हैव या हैज, या क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट। अब बच्चों यहां नॉट लगा देंगे बीच में, यहां नॉट की माला पहना दिया हमने, नॉट लगा दिया, हैव या है या क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, यहां पे नॉट आ जाएगा, बीन, बाकी सब कुछ वही, क्यों बिगाड़े बार बार हम। जैसे क्या हुआ है, सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही है, सेंटेंस है, क्या हुआ है, सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही, लेकिन वाक्य क्या हुआ है, सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही है, ठीक है। क्या हुआ, सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही है, इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया, हैज, क्या बनाएंगे, क्या आएगा पहले, नियम देखिए, हैज, ठीक है, हैड, इसके बाद क्या आएगा, मैंने बताया सब्जेक्ट आ जाएगा, ये तो क्वेश्चन वर्ड है नहीं, हैज, सब्जेक्ट में क्या, हैज शी नॉट, ये देखिए नॉट रखा है, हैज शी नॉट, स्ट्रक्चर चलेंगे, हैज सी नॉट, इसके बाद बीन, हैज सी नॉट बीन, ये आपका बीन लिखा है, हैज सी नॉट बीन, क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी, तो क्या आएगा, धो रही है, वॉशिंग, हैज शी नॉट बीन वॉशिंग, अपने कपड़े, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अपने कपड़े, ये हो गया ऑब्जेक्ट, अपने, हैज शी नॉट बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स, हर क्लोथ्स, टाइम, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस। अब देखिए भाई, ये आपकी स्ट्रक्चर में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, बिल्कुल सेट कर लीजिए, फार्मूले से मिला लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तुम 2 घंटे से किसे पढ़ा रहे हो, तुम 2 घंटे से नहीं, तुम 2 घंटे से किसको नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है, तुम 2 घंटे से किसको नहीं पढ़ा रहे हो, देखिए तुम 2 घंटे से, तुम 2 घंटे से, चलो ले लिया, सेंटेंस थोड़ा अटपटा है बट ले लिया हमने, हमें रूल सीखना है, तुम 2 घंटे से किसको नहीं पढ़ा रहे हो, देखिए अब किसको पढ़ाने वाले तुम हो, किसको नहीं पढ़ा रहे हो, अब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, जो पढ़ाने, तुम 2 घंटे से, तो हुम, तो पहले इसमें ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, तुम 2 घंटे से किसको नहीं, तो हुम पहले लगाएंगे, इसमें हुम का प्रयोग करेंगे, हुम, पढ़ाने वाले तुम हो इसलिए हैव आएगा, हैव किसको देख के लगेगा, हुम हैव यू। अब आप सोच रहे हैं कि हुम है, हैव कैसे आ गया,
सब्जेक्ट बच्चों इसमें ये है, काम ये कर रहा, तुम किसको नहीं पढ़ा रहे हो, पढ़ने वाला कोई दूसरा है। whom have you not been teaching, whom have you not been teaching for समय 2 hours हो गया। समझ आ रहा है? एक एग्जाम्पल और एक दो ले लेते हैं। जैसे क्या वह सुबह से अपने गुड़ियों के साथ नहीं खेल रही है? क्या वह सुबह से अपने गुड़ियों के साथ नहीं खेल रही है? क्या वह सुबह से अपनी गुड़ियों के साथ, क्या वह सुबह से अपनी गुड़ियों के साथ नहीं खेल रही है? ठीक है, कैसे? हैज शी नॉट बीन प्लेइंग, had she not been playing with her dolls since morning? हो गया। had she not been playing with her dolls since morning। अब बच्चों देखिए उसी स्ट्रक्चर में आप समझ लीजिए, बिल्कुल सब फिट बैठ रहा है, समझते रहिए। एक सेंटेंस और दे देते, बट अभी इसकी मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, ठीक है। जैसे तुम दोपहर से कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो? फिर सुन लीजिए, तुम दोपहर से कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो? कैसे लिखेंगे? which का प्रयोग करेंगे बच्चों, which नॉवेल, क्या लेंगे? which नॉवेल। अच्छा, तुम सुबह से कौन सा उपन्यास नहीं पढ़ रहे हो? निगेटिव है, थोड़ा मैं भूल गया था, फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इसलिए तुम सुबह से कौन सा उपन्यास नहीं पढ़ रहे हो? which novel have you not been reading? दोपहर से, तुम दोपहर से कौन? तो दोपहर के लिए देखो एक सेंटेंस वर्ड में जानबूझ के अलग ले रहा हूं कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो। which novel have you not been reading since noon? अब बच्चों नून का मतलब क्या है? नून दोपहर के लिए आता है, आधी रात के लिए मिडनाइट लिखते हैं, ठीक है। आधी रात के लिए मिडनाइट, सिंस मिडनाइट। अगर हम इसी बात को तुम आधी रात से, तो आधी रात के लिए सिंस मिडनाइट हो जाएगा। यहाँ पर दोपहर से है तो सिंस नून हो जाएगा। मैं यहाँ सिंस मॉर्निंग भी लिख सकता था, इसलिए मैंने इंटेंशनली जानबूझ के दिया कि आप लोगों को कम से कम ये पता चले कि क्या नून, सुबह, शाम, दोपहर जो मैंने बताया, ये सारी चीज आपके समझ में आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ ये टेंस आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। ये मैंने पढ़ाया आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बड़ी बच्चों मैंने मेहनत से पढ़ाया है। और ये आप लोग जो है इसको पूरा पढ़िए, समझिए, वीडियो स्किप ना करके, और इसको पूरा नियम को नोट कर लीजिए। फिर यदि कोई कमी रह जाती, कोई समस्या है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। और बच्चों मन कर जाए तो बच्चों वीडियो लाइक कर दिया करो। आप लोग वीडियो देखते हो, नजर फेर लेते हो, जरा से क्लिक नहीं करते हो, बेचारा एक उंगली लगा दे तो लाइक बन जाएगा सर का। तो मुझे क्या, कम से कम यही मिल रहा है आप लोगों से। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और थोड़ा ठीक लगे जो तुम्हारे फ्रेंड सेंड जो भी हो, तो भैया उनको थोड़ा से भेज दिया करो, तो उनका भी कुछ भला हो जाएगा। अगर दिल करेगा तो वो भी समझ लेंगे, और नहीं बाकी तो भैया कोई किसी को घोल के नहीं पिला सकता है। जो इसकी जिसकी जो इच्छा होगी वही करेगा। बट इतना आप लोग, मेरा कहना आप लोगों से, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से मैं दे रहा हूं। वैसे कल बनाऊंगा मैं वीडियो भी, ठीक है, लेकिन कल जो है दुर्गा पूजा है, उसकी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।